नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सुंदरम ई पाठशाला में स्वागत है। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि हम आप लोगों को हिंदी पढ़ाएंगे, तो चलिए आज से हम लोग हिंदी पढ़ने की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसकी पृष्ठभूमि के बारे में मुझे समझना बहुत ज़रूरी है। उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पहले समझना चाहिए कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कैसे ये सब्जेक्ट बना, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके नामकरण के पीछे क्या लॉजिक है। जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य समाज में रहता है, तो मनुष्य जब समाज में रहता है तो समाज का विकास भी होता है। जैसे समाज का विकास होता है, समाज में देखेंगे तो जो है कि एक बालक के पैदा जन्म के समय से और उसके पहले का एक काल पीरियड होता है। जैसे गर्भावस्था से लेकर के जन्म के समय का लगभग 9 महीने का एक काल पीरियड होता है। 9 महीने के बाद जो है कि बालक का जन्म होता है। जब बालक का जन्म होता है तो घर पर काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाती हैं। ठीक है, हम लोगों के यहाँ परंपरा है कि सोहरें गाई जाती हैं और 6 दिन तक ये सब प्रोग्राम चलता है। खूब ढेर सारी मिठाइयाँ बँटती हैं और 6 दिन बाद ऐसा होता है कि अब बच्चे के नामकरण की बात आती है। तो ये होता है कि बच्चा का नामकरण कैसे किया जाए। तो कुछ लोग जो है कि धर्मशास्त्रों को मानने वाले हैं, तो वो लोग पंडित जी को बुला कर के लेकर के आते हैं और बच्चे का नामकरण जो है कि करवाते हैं। तो पंडित जी आते हैं, वो बताते हैं कि आपका बच्चा जो है कि इस नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो इस नक्षत्र के हिसाब से आपका बच्चे का जो है कि नामकरण ऐसे होना चाहिए। तो उस हिसाब से नामकरण होता है। लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार में ऐसा नहीं होता है। हम लोगों के यहाँ ऐसे होता है कि जैसे बालक अगर जन्मा तो बालक का अधिकांशतः नामकरण देखा जाए तो परिवार से रिलेटेड या तो किसी देवता के नाम पर पहले लोग रखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लोग अब क्या करते हैं कि या तो बाबा के नाम से रिलेटेड रखेंगे, या तो चाचा के नाम से रिलेटेड रखेंगे, या तो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला है मम्मी और पापा दोनों लोगों के नामों पे मिक्स करके रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या है कि बालक का नामकरण होता है। तो इसी तरह से क्या हुआ, ऐसे इससे ये निष्कर्ष निकला कि बालक का नामकरण एक बैग नहीं हुआ। इसका जो है कि एक प्रक्रिया के तहत जो है बालक का जन्म हुआ, उसके बाद उसका नामकरण हुआ। इसी तरह किसी सब्जेक्ट का है, किसी सब्जेक्ट के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो ये जानने की कोशिश करिए कि इसका नामकरण कैसे हुआ। तो आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे तो हम लोग हिंदी के बारे में जानेंगे कि हिंदी शब्द का नामकरण कैसे हुआ। हिंदी शब्द के नामकरण के पीछे जो है कि एक लॉजिक है। तो एक आप लोग जानते होंगे कि भारत नदियों वाला देश है। हिंदी शब्द जो है कि सिंधु नदी से संबंधित है, तो हम यहाँ पर नदी की बात करेंगे। तो भारत एक नदियों वाला देश है। भारत में चारों तरफ नदियों का जाल बिछा हुआ है। भारत को 2 कालखंडों में बांटा गया है। अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। भारत के लगभग मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। ऊपर वाले भाग को जो है कि उत्तर भारत का मैदान, और नीचे वाले कर्क रेखा के ऊपर वाले भाग को उत्तर भारत का मैदान, और नीचे वाले भाग को दक्षिण भारत का मैदान कहते हैं। उत्तर भारत के मैदान में जो है कि 3 नदी तंत्र हैं। एक सिंधु नदी तंत्र है, एक गंगा नदी तंत्र है, एक ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र है। तो हम लोग बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी के बारे में, क्योंकि हिंदी जो है सिंधु नदी से ही संबंधित है। तो आइए थोड़ा सा सिंधु नदी को समझने की कोशिश करते हैं। एक मैप के माध्यम से हम आपको सिंधु नदी की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे और उसके बाद जो है कि हिंदी की उत्पत्ति के बारे में हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा सिंधु नदी के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेन जो है आपका रूट वर्ड अगर देखा जाए तो सिंधु नदी ही है। तो आइए सिंधु नदी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट। आइए हम एक मैप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं सिंधु नदी की उत्पत्ति के बारे में। मैप बनाते हैं। मुझसे तो बहुत अच्छा मैप बन नहीं पाता, आप लोग समझदार हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि कैसे कैसे है ये। ठीक है, मेरा ब्लैक बोर्ड भी थोड़ा छोटा है, इसलिए जो है कि ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाता है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा इस चीज़ को। ठीक है, देखिए यहाँ से भारत की लगभग कर्क रेखा गुजरी है। कुल आप लोग जानते होंगे भारत में कर्क रेखा जो है भारत के 9 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसको क्या बोलते हैं? उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान इसे बोलते हैं दक्षिण भारत का मैदान। दक्षिण भारत का मैदान, देखिए यहाँ पर ये जो है आपका तिब्बत का पठार है। यहाँ पर पूरा ये तिब्बत का पठार है। इसी तिब्बत के पठार पर यहाँ पर एक जो है कैलाश पर्वत श्रेणी है। कैलाश पर्वत श्रेणी है। इसी कैलाश पर्वत श्रेणी के पास में आपका एक मानसरोवर झील पड़ती है। कौन सी? मानसरोवर झील।
मानसरोवर झील पड़ती है। इसी मानसरोवर झील के पास में एक बाखरचू नामक हिमनद पड़ता है। बाखरचू नामक हिमनद, बाखरचू नामक हिमनद पड़ता है। इसी हिमनद से जो है कि सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी निकल करके यहाँ पर जो है कि आपका प्रवेश करती है। अब पहले ये जम्मू कश्मीर का इलाका था, लेकिन अब जो है कि ये लद्दाख में पड़ता है। यहीं पर एक विशाल गहरे खड्ड का निर्माण करती है। यहीं पर जो है कि जहाँ पर विशाल गहरे खड्ड का निर्माण करती है, इसका नाम है गिलगित। गिलगित, ठीक, इसका नाम है गिलगित। यहीं से विशाल गहरे खड्ड के निर्माण करने के बाद ये सीधा पाकिस्तान में निकल करके चली जाती है। ठीक है, इसकी टोटल अगर लंबाई इसका देखा जाए तो टोटल लंबाई की अगर बात किया जाए तो टोटल लंबाई इसका 2880 किलोमीटर है। और भारत में इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो भारत में इसकी लंबाई 1140 किलोमीटर है। ठीक, ये तो हो गई सिंधु नदी के बारे में। थोड़ा सा हम लोगों ने जान लिया कि सिंधु नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से सिंधु नदी गई। आइए अब हम लोग जो है कि हिंदी के बारे में बात करते हैं, कि हिंदी शब्द के बारे में बात करते हैं कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है कि कैसे हुई। तो पहले आप लोग जानते हैं कि भारत का बहुत पुराना ही संबंध विदेशियों से रहा है। पहले विदेशी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आते थे। कुछ विदेशी जो है कि भारत में आकर के आक्रमण भी किया, भारत से लड़ाई भी की है। यहीं पर आप देखेंगे तो एक देश पड़ता है फारस। ठीक, भारत के जो है कि पश्चिमोत्तर राज्यों में यहीं पर जो है एक फारस देश पड़ता है, जिसका इस समय आधुनिक नाम ईरान है। ईरान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो है कि सिंधु नदी के कारण ही इसको जो है कि विदेशी सिंधु का देश बोलते थे। सिंधु नदी के कारण ही विदेशों में इसी सिंधु के देश के नाम से जाना जाता था। तो और यही इलाका था। देखिए यहाँ पर जो है आपका अरब सागर है, यहाँ पर अरब सागर है, अरब सागर। यहाँ पर आपका हिंद महासागर है, हिंद महासागर। और इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, ये पूरा बंगाल की खाड़ी है। तो भारत में प्रवेश करने का रास्ता पहले जो है कि इतने संसाधन थे नहीं। इधर पूरा जल था, इधर पूरा जल, ये चारों तरफ पूरा जल से घिरा हुआ था। तो भारत में प्रवेश करने का मात्र एक ही रास्ता यही था, पश्चिमोत्तर भारत। इसी को क्या बोला जाता है, सिंह द्वार बोला जाता है। इसी को सिंह द्वार बोलते हैं, सिंह द्वार बोलते हैं, भारत का सिंह द्वार इसी को बोलते हैं। तो जितने भी विदेशी आक्रमण हुए, चाहे विदेशी व्यापार करने के माध्यम से यहाँ पर आए, यहीं से वे लोग भारत में प्रवेश किए। ये पूरा सिंधु का मैदान बोला जाता है। ये जो है पूरा सिंधु का मैदान। आप लोगों ने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास में। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्यों सिंधु घाटी पड़ा, क्योंकि ये सिंधु नदी के आसपास जो है इसका ज़्यादातर स्थल जो है कि सिंधु नदी के आसपास ही मिले, इसीलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता बोला गया। तो जब ये फारस वाले आए यहाँ पर भारत में व्यापार करने के लिए, तो ये लोग जो है कि ये लोग जो है कि सिंधु को क्या बोलने लगे, सिंधु को हिंदू बोलने लगे। सिंधु को क्या बोलने लगे, सिंधु को हिंदू बोलने लगे। क्यों हिंदू बोलने लगे? ये लोग क्या करते थे, जब उच्चारण करते थे तो स को ह बोलते थे, स को क्या बोलते थे, ह बोलते थे, और ध को क्या बोलते थे, द बोलते थे। ठीक है, तो यहीं से जो है कि सिंधु क्या बन गया, हिंदू बन गया। हिंदू बन गया ये सिंधु। कुछ समय बाद जो है कि हिंद में परिवर्तित हो गया। हिंद में बाद में जो है कि ई प्रत्यय लगा करके, हिंद में ई प्रत्यय लगा और यहीं से जो है कि हिंदी शब्द हो गया। ठीक है, हिंदी शब्द हो गया। तो आप लोगों ने देखा है कि इसका कई चरणों में विकास हुआ है ना, कि एक कोई आदमी ऊपर से आया आकर के और हिंदी नामकरण कर दिया, ऐसा नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कि इसका कई चरणों में विकास हुआ है। आइए थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसका जो है कि विकास हुआ है। देखिए यहाँ से जो है कि सिंधु क्या बना, कालांतर में जाकर के हिंदू बना। हिंदू से क्या हुआ, हिंद हुआ। जब हिंद में ई प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया, हिंदी हो गया। ठीक है, कभी कभी एग्जामों में पूछता है कि काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है, टेट या सुपर टेट के एग्जाम में पूछा गया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, और यूपी SSSC के 3-4 एग्जामों में पूछा गया है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी, इससे क्या आप निष्कर्ष निकालेंगे कि हिंदी जो है, हिंदी जो है, हिंदी का नामकरण किसने किया, फारस के देशों ने किया, इसलिए ये फारसी भाषा का क्या हो गया, शब्द हो गया। फारसी भाषा का शब्द है, न कि हिंदी भाषा का। इस भ्रम में आप लोग मत रहिएगा कि ये हिंदी जो है हिंदी भाषा का शब्द है, ये जो है फारसी भाषा का शब्द है। देखिए, और फारसी भाषा का शब्द है। कुछ इस हिंदी
के फारसी भाषा के शब्द में कुछ थोड़ा सा मतभेद है। कुछ जो है भारतीय विद्वान मानते हैं कि हिंदी जो है हिंदी भाषा का शब्द है। वे कहते हैं कि हिंदी हिंद प्लस दू शब्द से मिलकर के बना होता है। हिंदू, हिंद का मतलब क्या होता है? हनन करने वाला, हनन करने वाला। दू का मतलब दुष्टों का, अर्थात दुष्टों का हनन करने वाला कौन है? हिंदू है। लेकिन ये प्रमाणित नहीं है। प्रमाणिक सबसे ज़्यादा यही वाला है जो आपको बताएं, फारस वाला, यही सबसे ज़्यादा प्रमाणिक है। ठीक है। अब हिंदी शब्द की उत्पत्ति हो गई। हिंदी के अर्थ के बारे में हम लोग जानते हैं। हिंदी का अर्थ होता है हिंद देश के निवासी। हिंद देश के निवासी हैं तो उसकी क्या होगी? भाषा होगी। तो हिंदी का दूसरा का अर्थ क्या होता है? दूसरा अर्थ होता है हिंद देश की भाषा। ठीक है। देखिए यहाँ से अब तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने जान ली, लेकिन अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर इसको पढ़ाए क्यों है। देखिए 3 क्वेश्चन बनने की संभावना है, हम आपको बता देते हैं, और काफ़ी एग्जामों में पूछा भी गया है कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। एक तो क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बनता है कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो ये आप लोग याद रखिएगा, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा जो है प्रताप नारायण मिश्र ने दिया। और एक नारा है हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल साहब ने दिया है। और जिससे ये निष्कर्ष निकला कि हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू। वीडियो